नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। 2 साल सेवा विस्तार की खबर के बाद अब 18 महीने डी एरियर और 8वें पे कमीशन की खबर धूम मचा रही है। धूम मचा रही मतलब यूट्यूबरों के लिए अभी वो बहुत बड़ी खुशखबरी और बल्ले बल्ले वाली खबर है। हम देख रहा कि कई यूट्यूबर और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं प्रिंट वाले, उन पे भी खबरें चल रही, लेकिन कोई अभी आधार नहीं है। कई लोगों ने कैबिनेट मीटिंग की बैठक करा दी, कई लोगों ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री के द्वारा और वित्त मंत्री के द्वारा घोषणा करा दी, वगैरह वगैरह। अब ये कहाँ से सत्र शुरू हो गया, क्या हो गया, ये तो वही जाने। लेकिन हमारे जो ग्रुप में, हमारे मतलब हमारा व्यक्तिगत नहीं, आप सब लोगों का, यानी हमारा जो पेंशनर्स ग्रुप है हम लोगों का, पेंशनर्स फोरम, उसमें भी किसी सज्जन ने, हालांकि उनकी नेक नीति पर कोई शक नहीं कर सकता, उन्होंने जैसे दवा लेते समय कई लोग एक्सपायरी डेट नहीं चेक करते हैं, ले लेते हैं, बाद में वो नुकसान कर जाती है। तो दवा लेने के पहले मेडिकल स्टोर से ही शुरुआत करें एक्सपायरी डेट चेक करने की, और घर पर रखी हुई दवा का इस्तेमाल करने के पहले सबसे आवश्यक है कि एक्सपायरी डेट चेक करें। साथ में जो जिसमें दवा पैक होती वो कहीं लीक तो नहीं हुआ, उससे भी गुण धर्म बदल जाते हैं। तो दवा अगर कहीं गर्म जगह में रखी है तो भी वो खराब हो जाती है। तो कुल मिला के बिल्कुल इसी तरीके से वीडियो भी, कोई खबर दिख रही तो ये तो कम से कम पता कर लो कि वो कब की है। वो 6 साल पुराना वीडियो है, 6 साल पुराना वीडियो, और वो तरह तरह की खुशखबरी और गुड न्यूज़ सुना रहे हैं। अरे भैया, गुड न्यूज़ के लिए इतनी भी क्या ललायत रहे। गुड न्यूज़ है तो वो आएगी, आपका घर का रास्ता नहीं भूलेगी। और अगर गलत रास्ता आपके घर का बताया जाएगा और आपके घर की नहीं होगी तो वो डिलीवर नहीं होगी खुशी। तो खैर, ये तो एक बात है। इसलिए बोलते हैं कि जो भी कुछ शेयर करें ग्रुप में, पहले चेक कर लें। उसी प्रकार से कई लोगों ने प्रशंसा की, उसमें राजेंद्र त्रिपाठी जी भी हैं और कई लोग हैं जिन्होंने संतोष जाहिर किया, प्रशंसा की और बोला कि आप बिल्कुल सही बात बताते हैं। तो अब कोशिश तो भैया यही हमारी है। एक सज्जन जो हैं घसीटा राम जी, उन्होंने कहा है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर जिन लोगों की 6 महीने की सेवा अवधि हो गई पूरी, उनके लिए आदेश कर दिया है। तो इसके बारे में वो जानना भी चाहते हैं। भैया, अब ऐसी कोई खबर नहीं और ऐसी खबर संभव भी नहीं। 6 महीने छोड़ दो, अगर 11 महीना की भी सर्विस पूरी कर चुका है व्यक्ति तो भी नहीं होगा। ये उन्हीं लोगों के लिए इंटाइटलमेंट है, वही लोग हकदार हैं जो जून में सेवानिवृत्त हुए और उनका इंक्रीमेंट जुलाई से ड्यू था, और जो लोग दिसंबर में सेवानिवृत्त हो गए और उनका इंक्रीमेंट जनवरी से ड्यू था, वही लोग हकदार हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि जनवरी में आप, जून में आप रिटायर हुए और आपका इंक्रीमेंट ड्यू था जनवरी में तो नहीं मिलेगा। आप दिसंबर में रिटायर हुए, इंक्रीमेंट जुलाई में ड्यू था तो भी नहीं मिलेगा। हाँ, एक पेच जरूर है कि 5वें पे कमीशन में, 4थे पे कमीशन में, 3रे पे कमीशन में हर महीने में इंक्रीमेंट ड्यू हुआ करता था। तो उसमें भी जो लोग जून में रिटायर हुए और उनका इंक्रीमेंट जुलाई में ड्यू था, दिसंबर में रिटायर हुए उनका इंक्रीमेंट जनवरी में ड्यू था, वो हकदार हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ उल्लेख नहीं किया गया है। कायदे से तो वो लोग हकदार होना चाहिए जो रिटायर हुए और अगले महीने उनका इंक्रीमेंट ड्यू था। लेकिन अब क्या क्या करोगे, बहुत कुछ गड़बड़ियाँ होती। कोई भी फैसला ऐसा नहीं कि सभी संतुष्ट हो जाए, कोई न कोई तो उसमें रह जाएंगे लूजर। तो ऐसी कोई खबर नहीं और ये संभव ही नहीं है। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने बोला है कि कैट इलाहाबाद ने 21 मार्च 24 को नोशनल इंक्रीमेंट का फैसला दिया, 3 साल के एरियर और वो भी 6% ब्याज के सहित, और वो अभी नहीं मिल रहा है। तो भैया, अभी हाई कोर्ट ने कोई आदेश किया हो, कैट ने कोई आदेश किया हो, उसकी तो छोड़ दो, जो सुप्रीम कोर्ट ने ही अप्रैल 2023 में फैसला किया था वो भी लागू अब नहीं है।
उस पर स्टे हो गया। डीओपीटी यानी उसको भारत सरकार ही हम कहेंगे, जो एसएलपी लगा दी है, जिसकी सुनवाई 4 नवंबर को होने के बाद अगली तारीख 9 दिसंबर है, उसमें देखते हैं कि आगे और कोई डेट आती, उस डेट को कोई फैसला आता अंतिम, तभी कुछ निर्णय होगा। अभी कोई निर्णय नहीं। यही है कि अगर नेशनल इंक्रीमेंट के हकदार हैं तो डिपार्टमेंट को लिखो, जिस तारीख को आवेदन करेंगे उस तारीख से हकदार हो जाएंगे। जिनका कोर्ट में केस है यानी कैट में, उनको मई 2023 से एरियर मिलेगा, पिछला नहीं। फिलहाल अभी की स्थिति ये है। और बाकी कहाँ का क्या आदेश है वो अभी लागू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का ये फाइनल है, स्टे उनका लगा हुआ है। अब एक सज्जन है, उन्होंने बहुत ही भरोसे के साथ पूछा है, तो उनको भरोसे के साथ उत्तर भी देंगे। नाम उनका लिखा नहीं है, शायद यूट्यूब में उन्होंने चैनल बनाया होगा, वही यूट्यूब में दिख रहा है, और चैनल का नाम उनका तेरी मेरी कहानी। तो उन सज्जन का नाम नहीं है। उनकी माताजी को फैमिली पेंशन मिल रही है, पिताजी उनके रेलवे में थे, तो उन्होंने बोला कि हम नेशनल इंक्रीमेंट के लिए यानी कोर्ट में नहीं, डिपार्टमेंट को कैसे लिखें। तो भैया आपको हम ये बोल रहे हैं कि हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे। उसमें कई हमारे मित्र रेलवे वाले हैं, विशेषकर महेंद्र सक्सेना जी से हमारी तो हफ्ते में एक बार बात भी होती है, और वो खुद नेताजी रहे हैं, तो आपकी वो हमसे भी ज़्यादा अच्छी मदद कर पाएंगे। और अगर नहीं कोई होगा तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में फिर जब आप जुड़ जाएंगे और बोल देना कि हम आ गए हैं, हमारी ही माताजी का मामला है फैमिली पेंशन का, रेलवे का, आवेदन कैसे हम दें, तो कई लोग आपको बता देंगे, हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और आप उसमें अगर आपके पास कोई प्रश्न है या कोई जानकारी वो शेयर आप करेंगे, आपको आनंद आएगा। तो हम इसमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे उन सभी लोगों के लिए भी जो लोग व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं। तो ध्यान से सुने, इसमें हम वो लिंक देंगे। कई लोग हमारा फ़ोन नंबर चाहते हैं, तो वो जब ग्रुप से जुड़ेंगे तो उसमें फ़ोन नंबर भी है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का, और हमारा फ़ोन नंबर वही है, तो वो भी मिल जाएगा। आज हम एक खास जानकारी देंगे, क्योंकि अभी कोई नई हम खबर जब नहीं दे पा रहे हैं, और जितनी ये खबरें चल रही हैं जिस भी प्रकार की, चाहे पे कमीशन की हो, 18 महीने डीए एरियर की हो, या 4 महीने का हो, चाहे ब्याज वाला हो, चाहे 6% डीए जनवरी से बढ़ने की हो, ये सारी खबरें फिलहाल हवाई हैं, उसी तरह से जैसे 2 वर्ष की सेवा विस्तार की खबर थी। तो बिल्कुल ऐसी खबरों के चक्कर में पड़े नहीं। आज हम जो एक खास बात आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही मज़ेदार और रोचक है। ईश्वर न करे डॉक्टर के पास जाना पड़े, लेकिन डॉक्टरों के पास जाना ही पड़ता। और कई डॉक्टर्स यानी अधिकांश कहा जाए, कई के में तो उनके प्रिस्क्रिप्शन वाला जो पर्चा रहता उसमें खुद आर और फिर आर का डंडा लंबा खींच के उसमें एक्स यानी RX का निशान लगा ही रहता है। कई लोग पेन से लिखते हैं, कई लोग नहीं भी लिखते हैं। लेकिन ये RX का क्या मतलब होता, हमारे कई मित्र डॉक्टर रहे, हम अपने हॉस्पिटल में खुद उस कमेटी के मेंबर थे जिसमें डॉक्टर लोगों के साथ मीटिंग होती थी। हमने कई डॉक्टरों से ये जिज्ञासा बस जानकारी ली, सभी ने अलग अलग तरह की बातें बताई, कोई भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला, संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। कोई यूनान की देवी देवता की आँख का निशान बताते हैं, तो कोई बोलते हैं कि दवा इस तरह से लो, ये दवा लो, समय पर लो, वगैरह वगैरह। लेकिन ये कोई तार्किक उत्तर नहीं। देखिए, उत्तर एक ऐसा होता है जो आदमी को संतोष प्राप्त हो जाए या भरोसे से वो मान ले। अंधविश्वासी व्यक्ति मानता है, बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा और तार्किक व्यक्ति कोई भी बात सुन के मान नहीं लेता एकदम से, वो फैक्ट चेक करता है, अपनी तर्क बुद्धि लगाता है। तो हम आपको बताते हैं कई सारी चीज़ें ऐसी होती कि जो विधिवत तो नहीं है, लेकिन तार्किक दृष्टि से लोगों ने गढ़ के उसको इस तरह से प्रस्तुत किया कि वो लगभग मान्य हो गई, जबकि वो अधिकृत नहीं है फिर भी मान्य है। अब जैसे राष्ट्रपिता गांधी है, वो बिल्कुल अधिकृत नहीं है, लेकिन लोग उनको राष्ट्रपिता सभी कहते हैं, किताबों में भी लिखा है, लेकिन वो कोई राष्ट्रपिता नहीं है, ऐसा कोई पद है ही नहीं देश में।
तो ये जो इस टाइप के तगमे हैं, राष्ट्रपिता, राष्ट्रकवि, इनका कोई संवैधानिक या वैधिक दर्जा नहीं है, फिर भी चल रहे हैं। उसी प्रकार से RX का हम बताएंगे बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी, यानी तार्किक रूप से। मतलब उससे पहले कुछ चीज़ें और बताएं मज़ेदार, जो बेहद चर्चित हैं। जैसे फेल और पास। परीक्षा में हर कोई पास होना चाहता है, फेल नहीं। लेकिन पास से तो फेल बेहतर है। अब कैसे आप कहेंगे? पास तो बहुत खतरनाक शब्द होता है। हालांकि परीक्षा में पास होना अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल अगर दोनों शब्दों का हम लोग तो परीक्षा नहीं दे रहे हैं ना, हम आप लोगों की बात कर रहे हैं। पास अबे यानी गुजर गया, ट्रेन पास हुई अभी अभी, गुजर गई। पास का मतलब गुजर जाना है। अब सोचो, गुजर जाना यानी क्लास से भी गुजर गए, पास कर गए, मतलब उस कक्षा से गुजर गए। जो फेल हो गए वो उसी कक्षा में रहेंगे। ट्रेन खड़ी है प्लेटफॉर्म पे, नहीं छूटी। पास हो गई यानी गुजर गई। आप भले रिजर्वेशन आपका था, आपका गया। तो कुल मिला के पास और फेल का मतलब है FAIL, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, प्रथम प्रयास कुछ भी सीखने का। तो ये तो प्रयास है। प्रयास हमेशा विफल तो नहीं होगा, कितनी बार हो। अति की रगड़ करे जो कोई अग्नि प्रगट चंदन ते हुई। तो इसी प्रकार से वायरस कंप्यूटर के बारे में चर्चित है। कोरोना वायरस भी है, लेकिन ये कंप्यूटर के लिए परफेक्ट शब्द है। हालांकि ये भी अधिकृत नहीं, लेकिन तार्किक रूप से चर्चित है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। न्यूज का जैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये कोई अधिकृत नहीं, लोगों ने गढ़ा और वो चल रहा है। जियो कंपनी जिसने फ्री में सालों हमको डाटा दिया। ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटी, जियो का फुल फॉर्म, ये भी अधिकृत नहीं है, लेकिन लोगों ने बना दिया और बहुत बढ़िया लग रहा है। स्मार्ट स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवमेंट रिलेवेंट टाइम बाउंड। स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवमेंट रिलेवेंट टाइम बाउंड, ये स्मार्ट का है, अधिकृत नहीं, लेकिन ये मिलेगा। अब आपको बताते हैं उस RX का। R का मतलब तो रिस्पेक्टेड। जब भी कभी कोई चीज को, जैसे हम लोग हिंदुस्तानी लोग, सनातनी लोग अपना लिखते हैं श्री गणेशाय नमः। डॉक्टर लोग लिख सकते हैं श्री धनवंतराय नमः। और जो इस्लामिक लोग हैं वो 786 लिखते हैं। तो 786 का उनका मतलब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरुआत करते हैं उस सर्वशक्तिमान के नाम से। तो वो हर एक अपना करता। उसी प्रकार से आपको मालूम, ये एलोपैथिक पद्धति जो है अंग्रेजों की है। तो रिस्पेक्टेड। अब आया X। कुछ लोग X को एक्समस बोलते हैं, लेकिन एक्समस तो यीशु मसीह का जन्मदिन है। रिस्पेक्टेड एक्समस बिल्कुल परफेक्ट लगता है। अब ये आप चाहो तो ये भी बोल सकते हैं, लेकिन जब गहन आप इसकी रिसर्च करेंगे तो क्रिस्टोस वर्ड ईसा मसीह के लिए इस्तेमाल होता है ग्रीक में, क्रिस्टोस। और उसमें ग्रीक में एक्स से, हालांकि वो लैंग्वेज अलग, लेकिन उसमें एक्स है। कई लेटर उसमें इंग्लिश के हैं। आप गूगल से भी पूछेंगे तो क्रिस्टोस में ग्रीक में एक्स से शुरू होता है। तो वो क्रिस्टोस का मतलब यीशु है। हालांकि उसमें अभिशप्त व्यक्ति के लिए भी क्रिस्टोस शब्द इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ईसा मसीह के लिए भी क्रिस्टोस शब्द इस्तेमाल ग्रीक भाषा में किया जाता है। तो रिस्पेक्टेड क्रिस्टोस है उसका मतलब। चाहे तो आप रिस्पेक्टेड एक्समस भी कह के संतोष किसी को दिला सकते हैं, और ये तार्किक रूप से सही है। क्यों? कि कोई देवी देवता की आंख क्यों भाई, और वो भी किसी दूसरे देश के देवी देवता की आंख। अगर दूसरे देश की कोई भाषा में बात कर दे, जैसे हम लोग उर्दू भी बोल लेते हैं, अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं, और भी कोई भाषा होती है, वो एक अलग बात है। लेकिन अब किसी की आंख कैसे, हम लोगों के यहाँ तो आंख जो है एक तो इस तरह की होती नहीं है, अगर होगी भी तो एक आंख को शुभ नहीं माना जाता है। तो रिस्पेक्टेड क्रिस्टोस, रिस्पेक्टेड एक्समस भी आप कह सकते हैं।
तो ये जानकारी थोड़ी बोझिल जरूर लगी होगी, लेकिन जो लोग इस तरह की जानकारियों में इंटरेस्ट रखते हैं उनको थोड़ा सा, भले ज़्यादा मज़ा ना आया हो लेकिन थोड़ा तो अच्छा लगा होगा। लेकिन हालांकि हम अब ऐसा बोझिल नहीं देंगे। आज का कुछ सुबह से सर्दी लग गई थी हमको, तो मन थोड़ा सा वैसा हो गया है और इसलिए हम ज़्यादा बढ़िया अंदाज में नहीं बना पाए। तबीयत ठीक है, ये चिंता नहीं करो, अभी तबीयत ठीक है, केवल सर्दी लगी, थोड़ा तो सर भारी बल्कि हल्का दर्द कर रहा है। तो कल से मज़ेदार बताएंगे। अब आज हमारा खुद मज़े में नहीं उतना है, इसलिए वैसा बताए। तबीयत ठीक है और कोई भी नई जानकारी होगी वो तो बताएंगे। साथ में आपको प्रतिदिन रुचिकर जानकारी बताएंगे, बीच में या आखिर में। आखिर में तो बता ही देंगे। जैसे अब ये वीडियो हमें समाप्ति की ओर बढ़ गया, 15 मिनट का बन गया है, तो जो लोग भी यहाँ तक पहुँचे हैं उनको हम धन्यवाद देंगे। एक उदाहरण और दे दें कि सारी बातें, एक और उदाहरण मज़ेदार चलो बताते हैं, अगर इस यहाँ तक भी किसी ने सुन लिया कि बहुत सारी चर्चाएं होती हैं बहुत पुराने ज़माने से और वो सही नहीं, सारी बातें सही नहीं। हम तो हर बात को आंख बंद करके नहीं मानते। बचपन से सुनते आ रहे होगे, हीरा वही जो घन चोट सहे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। हीरा घन की चोट नहीं, हथौड़े की चोट नहीं सह पाएगा, टूट जाएगा। सबसे ज़्यादा कठोर जरूर है लेकिन वो भंगुर है, उसको अगर चाहोगे घन मारोगे तो टूट जाएगा। और हीरा अंधेरे में स्वतः नहीं चमकता है। वो कहावत मणि के लिए है और वो अमूमन उपलब्ध कहाँ है, किसके पास देखी नहीं, लेकिन उसके बारे में मान्यता है जो सर्पों के अंदर रहती है, अंधेरे में चमकती है। लेकिन हीरा अंधेरे में नहीं चमकता है। हीरा तराशा जाता है, उस पर लाइट पड़ेगी, जितनी उसकी कटिंग होगी उतनी ही किरणें निकलेंगी। ये है उसका कमाल। तो ये और अतिरिक्त जानकारी, धन्यवाद जो यहाँ तक पहुँचे।